नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज के समय में ठगी की घटनाएं आम बात हो गई है, लेकिन आज आपको ठगी की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। और ये ठगी कोई मामूली ठगी नहीं है। इस घटना में ठगों ने लोगों से लगभग 10,000 रुपए करोड़ की लूट की है। मामला श्री गंगानगर जिले का है, जहां 8 लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी ठगी की जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। अकेडमी ओपन होने जा रही है, जहां पर यूथ को, जहां पर स्टूडेंट्स लोगों को सिखाया जाएगा कि आप अपने घर में एक कमरे के अंदर बैठकर अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर कैसे पैसा कमा सकते। श्री गंगानगर जिले में कुछ शातिर बदमाशों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जिससे लोग आसानी से उन पर भरोसा कर सकें, और इन लोगों ने कंपनी का खूब प्रचार प्रसार किया। और इसी के साथ इन शातिर ठगों ने मिलकर देश भर के हजारों लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। आरोपियों ने लोगों को कंपनी में निवेश कर पैसे डबल करने का झांसा दिया, जिससे लोग आसानी से इनकी बातों में आने लगे और लोगों से इन आरोपियों ने 10,000 करोड़ रुपए की ठगी। से ही पुलिस ने इन 2 आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया तो इन आरोपियों के कब्जे से एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो गाड़ी है। लेक्सस कंपनी की ये गाड़ी है, जो कि काफ़ी महंगी गाड़ी होती है। आमतौर पर आम आदमी के पास इस तरह की गाड़ियाँ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन करीब आज से 10 वर्ष पूर्व इन आरोपियों के पास एक बाइक तक नहीं थी, जो आरोपी देश भर के लोगों के साथ साइबर ठगी करके और ऐसी न जाने कितनी गाड़ियां इन आरोपियों ने खरीदी। पुलिस को इस पूरे मामले में फ़िलहाल ये एक गाड़ी बरामद हुई है। आप देखिए कि ये वो आलीशान गाड़ी है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि आरोपियों ने कितने बड़े स्तर पर जो लोगों के साथ ठगी का शिकार करके और अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। जब इंसान के सालों की गाढ़ी कमाई एक पल में गायब हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगा पाना भी किसी और के लिए मुश्किल है। मामले का खुलासा होने के बाद श्री गंगानगर में परिवादियों का आना शुरू हो गया है। परिवादियों ने बताया कि देश भर में कई जगहों पर शिकायत होने के बाद भी पुलिस इन आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब इन आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद कुछ उम्मीद जगी है कि उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा। पूरे मामले को लेकर जब श्री गंगानगर पुलिस को इस मामले में परिवाद मिला तो पुलिस ने परिवाद की जांच की, तो जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस ने जांच के दौरान करीब 76 ऐसे खाते मिले जिनमें लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को और गहनता से किया तो बड़े स्कैम का खुलासा हुआ। जी हाँ, जब पुलिस ने इन आरोपियों के खातों की जांच की तो इनमें एक खाता ऐसा भी मिला जिस खाते के संबंध में साइबर क्राइम के पोर्टल पर करीब 76,000 से अधिक शिकायतें भी हुई थी, लेकिन आरोपी अपनी सातिर दिमाग के चलते पुलिस से बचते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि जब श्री गंगानगर पुलिस की इन आरोपियों पर नज़र पड़ी तो पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। ठगी के शिकार एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने 73 लाख रुपए लोन पर लेकर इस कंपनी में पैसा लगाया था और इसके लिए उन्होंने जमीन पर भी लोन ले लिया। अब रोजाना बैंक के लोग चक्कर लगा रहे हैं और जमीनें नीलाम हो रही हैं। इन लोगों की जिंदगी बर्बादी की कगार पर है। हमारा जो भी था ना सर, सब कुछ चला गया अभी 73 लाख रुपये सर मेरा, जो बैंक से, एक्सिस बैंक से लोन काट के निकाला हुआ है, किनारा कैपिटल से लोन काट के निकाला हुआ है और ये चला गया। सारी हमारी ज़मीन अभी जो है, अभी ज़मीन चली जा रही सर। ज़मीन नीलाव के लिए निकाल रहे हैं बैंक से लोग, बैंक से ज़मीन नीलाव के लिए निकाल रहे हैं। हमारा जो ज़मीन भी जितना 73 लाख था सर है, ये सारा का सारा डबल हो चुका है वड्डी इंटरेस्ट के जरिए से। और फिर लोग जो डाले थे वो भी लोग क्या है हमें परेशान करके रह गए सर है। ये सारा हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रह गया सर। तो आपको बता दें कि 2017 से ये आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाकर लोगों को ठगा। आरोपियों ने कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लोगों से ठगी की। अब तक हजारों लोगों से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। कंपनी में ये लोग लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करते थे, डबल मुनाफा कमाने का लालच देते थे। कैपमोर एफएक्स के नाम से ऐप बनाकर वारदात को अंजाम दिया।
पूरे मामले में श्रीगंगानगर पुलिस ने लाजपत आर्य और उसके बेटे दीपक आर्य नायक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों के पास से करीब 85 लाख रुपए की लग्जरी कार, 10 लाख रुपए नकद और 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक अजय आर्य, उसका भाई दीपक और पिता लाजपत राय 10 साल पहले तक श्रीगंगानगर के कालिया गांव में रहते थे। उस समय उनके पास ना तो जमीन थी और ना ही कोई व्यवसाय। जिन आरोपियों के पास करीब आज से 10 वर्ष पूर्व इनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन आज देश भर में हजारों करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड करके आलीशान गाड़ियों और आलीशान मकानों में रह रहे थे। आप मेरे साथ देखिए कि किस तरीके से जो साइबर ठगी के माध्यम से इन लोगों ने अपनी इतनी पूंजी बनाई कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने शेयर बाज़ार के नाम पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया, जिसमें राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 10 लाख रुपए का केस, वहीं कई बड़ी गाड़ियां भी बरामद हुई है और 4.3 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की और तब जाकर ये आरोपी पुलिस के हत्थे लगे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दीपक का भाई अजय, सौरभ चावला और उसकी पत्नी प्रियंका, बलजीत सिंह और करमजीत सिंह दुबई भाग गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इन आरोपियों के खिलाफ राजस्थान के साथ साथ देश भर के कई राज्यों में इनके द्वारा फ्रॉड करने के मामले सामने आए हैं, जिनमें इन आरोपियों के खिलाफ करीब 1000 से अधिक शिकायतें भी दर्ज है। हालांकि ये आरोपी है जो काफ़ी लंबे समय से श्री गंगानगर ज़िले में रह रहे थे। पुलिस जांच में ये भी आया है कि जो पकड़े गए आरोपी है वर्ष 2017 से गंगानगर ज़िले के निवासी हैं, वहीं जो 2017 से इस पूरे फ्रॉड के काम को है इन्होंने शुरू किया था। अब इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद श्रीगंगानगर पुलिस के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र पुलिस भी जांच में जुट गई है। आप लोगों के साथ ठगी हुई, आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोगों के साथ ठगी हुई? कितना पैसा आपने लगाया? जी सर, शुरुआत में बीजापुर में जब वो आए थे, हमको शुरू में सिर्फ थोड़ा थोड़ा हमने डाला था। उसके बाद उन्होंने हमको लालच दिया। लालच देने के बाद शुरुआत में बहुत छोटा पैसा डाला था हमने, बाद में उन्होंने हमको लालच दिया। लालच देने के बाद हमने अपने पापा की एफडी वगैरह तुड़ाकर अपनी पूरी मेहनत की गाड़ी कमाई लाकर इनके हाथ में दे दिया सर। जब ये करोड़ों में चला गया तो बंद करके चले भाग को गए सर। ये ट्रीटमेंट पर हमको पूरा भरोसा है सर, हम सबके साथ इंसाफ होगा। बिल्कुल। आप लोगों को जो आपने ये पैसा लगाया, किस तरीके से जो आपने ये कमाई करके पैसा लगाया है, जी जी, और इन लोगों को मतलब चंद मिनटें लगी और आप लोगों के साथ ऐसा अन्याय हुआ, तो क्या जो आम लोग अपने जो पैसे लगाते हैं ऐसे ऐपों में, उनके लिए आप क्या कहोगे? मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, हम तो फंस गए। जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप ऐसे फर्जी ऐपों की तरफ मत तवज्जो दीजिए, क्योंकि बैंकों के अंदर अगर परसेंटेज देखेंगे इंटरेस्ट से ऑल ओवर इंडिया में तो 2-3% ही देते हैं। ये लोग करोड़ों का लालच देते हैं, झांसा देते हैं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से पहला बुलाते हैं, बाद में से वो पूरी मेहनत की गाड़ी कमाई लेके चले जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से जो हमारी परेशानी है हम जानते हैं, ऊपर वाला जानता है। हमारे कितने पैरों में कि जूती घिस गई इनके पीछे लगने के लिए, कितने लोग विधवा हो चुके इस केस को हल करने के लिए, कितने सारे आत्महत्या कर चुके इस मसले को हल करने के लिए। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों ने कैपमोर एफएक्स के नाम से ऑनलाइन ऐप बना रखा था और लोगों को शेयर मार्केट में सुरक्षित निवेश करने के तरीके सिखाते थे। इसके लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में सेमिनार करके ग्राहकों को आकर्षित करते थे। ये आरोपी 15,000 रुपए तक की फीस लेकर 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग देते थे, फिर अपने ऐप पर निवेश करवाते थे। इस ऐप पर पहले छोटे निवेश जैसे कि 1,000 रुपए का खाता खोलकर निवेश करवाते थे और ग्राहक को 1,500 रुपए रिटर्न भी कर देते थे। 500 का मुनाफा देखकर निवेश करने वाले को विश्वास नहीं होता था और वो दोबारा फिर से मोटे रुपए इन्वेस्ट करता था और ठगी का शिकार बन जाता था। जो कई राज्यों में इन जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ ठगी के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीआईजी गौरव यादव। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बताएं, जो ये आरोपी पकड़े गए हैं, इनकी क्या पृष्ठभूमि थी, किस तरीके से आपको इनपुट मिले और क्या कार्रवाई रही? कुछ दिनों पहले कर्नाटका से कुछ परिवादी आए थे, जिन्होंने ये बताया कि उनके साथ एक व्यक्ति है जो कि ऑनलाइन
तरीके से ये बता करके कि फॉरेक्स एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस सूचना के पश्चात हमने जो कंप्लेंट दी थी और जो मोबाइल नंबर दिया उसने उस पर स्टडी की तो पता चला प्रतिबिंब पोर्टल पर इस व्यक्ति के खिलाफ जो मोबाइल नंबर है उसके खिलाफ करीब 5 मुकदमे दर्ज हुए थे, 5 कंप्लेंट थी। उन कंप्लेंट को और डिटेल में स्टडी किया गया तो फर्स्ट कंप्लेंट का जो पैसा था वो 75 अकाउंट्स में गया था और उस 75 अकाउंट्स के आगे गए तो हज़ारों की संख्या में, एक सिंगल अकाउंट में हज़ारों की संख्या में हमारे पास उस प्रतिबिंब पोर्टल पे कंप्लेंट दिख रही थी। तो इस पे त्वरित एक्शन करते हुए जो कंप्लेनेंट थे, क्योंकि वो गंगानगर भी उसको बुलाया गया था झांसे में लेने के लिए, तो यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी के घर पे तुरंत ही सर्च की गई। सर्च के दौरान काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिले, जिसमें लैपटॉप था, मोबाइल था, 10 लाख कैश था, ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ थी जो कि सामान्य वर्क करने वाला व्यक्ति नहीं खरीद सकता था। तो उन सभी को जब्त किया गया। इसका डिटेल एनालिसिस किया गया तो आईटी एक्ट में एक फ्रॉड का पूरा केस उजागर हुआ, जिसमें अभी तक जो हमने एनालिसिस किया उसमें हज़ारों करोड़ों रुपए का फ्रॉड है और ये अधिकतर फ्रॉड कर्नाटका और महाराष्ट्र में हुआ है। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हम संबंधित पुलिस से भी लगातार संपर्क में हैं। जो हमने एनालिसिस की है ये भी रिसेंटली पाया गया कि बहुत सारे एफआईआर्स इसके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज है इनके खिलाफ, परंतु जैसे ये संभवतः हो सकता है बीच में बाहर भी गया हो, अभी तक किसी भी जगह पे ये अरेस्ट नहीं हो पाए थे ये लोग। तो हमने जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया है उसके अलावा बाकी जिनको नामजद किया है उनके खिलाफ भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट किया जाए। और इसमें एक डिटेल में एक टीम बनाई गई है जो बी आदित्य आईपीएस हैं, जो अभी एसपी रैंक पे हैं, उनके नेतृत्व में अजय राठौड़ आईपीएस प्रोबेशनर हैं, सीओ साइबर और हमारे जो साइबर की एक्सपर्ट टीम है उन सभी को टीम मेंबर रखा गया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस जो फ्रॉड का पूरा नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से अंतिम सिरे तक पहुंचा जाए और खास करके यदि इन फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड के जरिए से कोई पैसा कमा करके कोई प्रॉपर्टी बनाई है उनकी डिटेलिंग भी की जा रही है। उसको 107 बीएनएसएस जो नए कानून में प्रावधान है उसके तहत जब्त करके उसकी कुर्की करके नीलामी करा करके यदि परिवादियों को कोई जिनके साथ ठगी हुई है उनको पैसे वापस कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक जो आरोपी हैं वो यहाँ गंगानगर में कितने टाइम से रह रहे हैं और उनकी जो पीछे की पृष्ठभूमि है, क्या उनके खिलाफ मतलब पूर्व में भी इसी तरीके के जो आरोप है वो लगे हुए थे या इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे? और इसमें एक बात एक और भी आ रही है कि ये आरोपी विदेशों में भी रहते हैं, इसको लेकर पुलिस की क्या एक्शन? ये जितने भी आरोपी वो अभी तक जो हमारे पास अनुसंधान से बात है सभी गंगानगर के। पहले इनका जो रहन सहन और जो लिविंग स्टैंडर्ड था बहुत नॉर्मल था। जो पता चला है कि ये यहाँ से ये कह के गए थे कि हम बाहर कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई नौकरी करने जा रहे हैं, और उसके पश्चात अचानक से इतना ज़्यादा पैसा कमा लेना अपने आप में ही शक की दृष्टि में आ जाते हैं। बीच में बिल्कुल जो प्रारंभिक अनुसंधान है ये पता चला है कि जो कई आरोपी हैं वो विदेश में भी जाकर के शरण लिए हुए हैं, परंतु हम जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको अपना करके उन सभी को ले आएंगे यहाँ पर। सर, जो आरोपी है क्या उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया? जो भी प्रोसीजर है बिल्कुल एलओसी इनके खिलाफ जारी किया गया है और बाकी जितने लोग भी आइडेंटिफाई होंगे उनके खिलाफ भी जारी करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो भी लोग हैं इसमें जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने ठगी की है, जो पूरा नेटवर्क है, उन सभी को एक एक करके उन तक पहुंचेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जो आम लोग हैं वो आमतौर पर ठगी के शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन गंगानगर है जो इस तरीके की ठगी का हब बनता जा रहा है। इससे पूर्व में भी कई मामलों का आपने खुलासा भी किया है, तो इसको लेकर आम जन से आप क्या अपील करेंगे और जो पुलिस की जो साइबर जो क्राइम है उसको लेकर क्या मतलब मुख्य भूमिका रहेगी? देखिए, इस जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड लगातार केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अवेयरनेस किया जा रहा है। जैसा आप लोगों ने ये भी सुना होगा, कई बार रिंगटोन के माध्यम से जब हम कॉल करते हैं तो उस समय भी अवेयरनेस के लिए मैसेज दिया जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यदि ये जो पर्टिकुलर फ्रॉड है इसके बारे में बात करें तो कभी भी किसी व्यक्ति को केवल ट्रेडिंग का झांसा यदि कोई देता है तो उसमें कतई पैसा नहीं लगाएं। जो ऑथराइज्ड ऐप हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें और उसके थ्रू ही पैसे लगाएं। इस तरीके से यदि अनजान व्यक्ति के केवल कुछ बातों में आकर के पैसे लगाएंगे तो ठगे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नॉर्मल हर चीज़ पे जो भी अनजान व्यक्ति यदि वो किसी वजह से आपको पैसे मांग रहा है, ये झांसा दे रहा है कि आपको पैसे दुगने किए जाएंगे या आपको किसी तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डबल चेक करें, क्रॉस चेक करें और केवल ऑथराइज्ड माध्यम से ही किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करें। सर, जो आरोपी हैं
उनके मतलब जो इन्होंने अब तक कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और कितने करोड़ों रुपए की ठगी अब तक कर चुके हैं? प्रारंभिक जांच में क्या सामने है? जो अभी तक की जांच में सामने आया, जैसा मैंने बताया कि 76,000 पहले अकाउंट में आए थे, तो 1 लाख से अधिक इस तरीके के लोग हो सकते हैं जिनके साथ ठगी की जा रही है। एक एक करके उसको वेरीफाई किया जा रहा है। 1000 से भी ज़्यादा FIR दर्ज होने की भी बात अभी तक हमारे इनिशियल एनालिसिस में हमारे इनिशियल एनालिसिस में सामने आया है। उसके बारे में भी स्टडी किया जा रहा है कि वो FIR किस तरीके से दर्ज है, किस तरीके से नहीं दर्ज है, और जैसा फ्रॉड का अमाउंट है वो बिल्कुल कई हजार करोड़ का अमाउंट होने की संभावना है। पेश किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद सभी को सीज करके नीलाम किया जाएगा और इससे मिली राशि को पीड़ितों को लौटाकर उन्हें राहत दी जाएगी। राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।